वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न 1 है, सरल कीजिए। प्रश्न 1 का 1 है 5x - 3 बटे 2x बराबर 2। 5x - 3 और नीचे में है बटे 2x बराबर 2। इधर बटे में 1 है जो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसे तिर्यक गुणन करेंगे। अंश को इसके साथ गुना करेंगे, इसके हर के साथ, और इसका हर है इसके अंश के साथ गुना करेंगे। 5x - 3 इसके साथ गुना किए 5x - 3 हो गया। अब ये जो 2 है इसके साथ गुना करेंगे, 2 दूना 4x, इतना मिला। 5x - 3 बराबर 4x। अब 5x यहीं रहने देते हैं क्योंकि 4 इसमें है, और इधर भी 4x जो है, x इसमें 4 है, तो इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ प्लस था तो -x हो जाएगा, और -3 है इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 5x में 4x घटेगा तो 1x बचेगा बराबर 3, x बराबर 3। ये हम लोग का उत्तर मिला। प्रश्न 2 देखिए, y बटे y + 15 बराबर 3 बटे 2। इसे भी इसी प्रकार बनाएंगे, तिर्यक गुणन करेंगे। y को 2 के साथ गुना करेंगे और y + 15 को 3 के साथ गुना करेंगे। y गुने 2, 2y हो गया। 3 गुना, यहाँ एक बार आप लिख भी सकते हैं, 3 गुने y + 15। इसके बाद दूसरे स्टेप में गुना कर देंगे। 2y बराबर 3y प्लस 3 गुने 15 45। 2y यहीं रहेगा और इधर से 3y ले आते हैं तो -3y हो गया बराबर 45। 2y में 3y घट जाएगा तो यहाँ 1y बच जाएगा। इसलिए y बराबर जो माइनस है यहाँ भाग लग जाता है, -1 भाग लग जाएगा ये, लेकिन -1 यहाँ ना लिख के डायरेक्ट इसी में माइनस बैठा देते हैं, तो y बराबर -45 मिल गया। 1 का 3 है 8z बटे 7 - 3z बराबर 5। इसके नीचे भी 1 है, इसको भी तिर्यक गुणन करेंगे। 8z 1 के साथ गुना होगा और 7 - 3z 5 के साथ गुना होगा, तो 8z गुने 1 बराबर 8z हो गया, और 5 गुने 7 - 3z 7 - 3z। 8z यहीं रहने देते हैं और 5 सते 35 हो गया, यहाँ -5 दिया 15z। 8z इधर से -15z था, इधर ले आएंगे तो +15z हो जाएगा, और 35 यहाँ लिख देंगे। अब 8z और 15z, तब 8 और 15 23 होता है, और z लिख दीजिए बराबर 35। अब यहाँ z का मान निकालना है हमें, इसलिए z यहाँ रखेंगे और बराबर देकर 35 लिखते हैं और 23 को यहाँ भाग लगा देंगे, तो z का मान जो निकल गया 35 बटे 23, यही उत्तर है। अब प्रश्न 4 देखिए, 2x + 5 बटे 3x + 4 = 3। इसके नीचे भी 1 है, आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, इससे भी तिर्यक गुणन करेंगे। 2x + 5 1 के साथ गुना होगा और 3x + 4 3 के साथ गुना होगा, इसलिए 2x + 5 ही यहाँ हो गया, 1 के साथ गुना किए। अब ये 3 है, इसके साथ गुना करेंगे, तो दूसरे स्टेप में हम गुना करेंगे। पहले लिख लेते हैं, 3x + 4, 2x + 5 3 तिया 9x प्लस 3 चौक 12। 2x है यहाँ, लिख लिए। अब इधर देखते हैं कि 9x है, इधर ले आएंगे तो -9x हो जाएगा। अब बराबर लिखेंगे और 12 पहले लिख लेंगे, और इधर जो +5 था दूसरी ओर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे, 2x - 9x है तो -7x बच जाएगा। यहाँ 12 में 5 घटा तो कितना बच गया, 7। अब यहाँ देख रहे हैं कि -7x बराबर 7 है, तो हमें x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर 7 बटे -7, ये कट जाएगा और यहाँ 1 बटे -1 बचेगा, यानी -1 बच जाएगा, इसी को -1 कहते हैं, इसलिए x बराबर -1, ये उत्तर हो गया। अब 1 का 5 देखिए, 3y + 4 बटे 2 - 6y बराबर -2 बटे 5 है, इसे भी तिर्यक गुणन करेंगे। 3y + 4 5 के साथ और 2 - 6y -2 के साथ गुना होगा, तो
इसको लिख लिए 5 गुने 3y प्लस 4 बराबर -2 गुने 2 माइनस 6y, ये और ये गुना कर दिए। गुना करते हैं, 5 तिया 15y, 5 चौक 20, -2 है और इधर 2 है तो -2 दूना 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 छक 12y हो गया। 15y यहाँ लिखिए और इधर से जो 12y है ले आते हैं इधर, तो -12y हो गया। -4 यहाँ पहले लिख लेंगे और जो इधर +20 है इसको इधर ले जाते हैं तो -20 हो गया। अब 15y में 12y घटेगा तो 3y बचेगा, -4 -20 दोनों को जोड़िएगा तो माइनस ही चिन्ह रहेगा और दोनों जुड़ जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा। अब y का मान आपको निकालना है, y यहाँ रखिए और -24 यहाँ से भी कटा सकते थे, 3 8 24, लेकिन यहाँ स्टेप बढ़ा दिए, 3 यहाँ भाग लगा दिए, 3 8 24, इसीलिए y बराबर -8 इसमें मिला। अब प्रश्न 2 का 1 देखिए, प्रश्न है 2, सरल कीजिए 2 का 1, 5 गुने x प्लस 4 बराबर 9 गुने 4x माइनस 5। 5 गुने x प्लस 4 है तो 5 को पहले x के साथ गुना करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और 5 को फिर 4 के साथ गुना करेंगे। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 9 को पहले 4x के साथ गुना करेंगे लिख लेंगे और माइनस लिखने के बाद 9 को 5 के साथ गुना करेंगे। यहाँ हो गया 5x प्लस 5 चौक 20 बराबर 9 चौक 36x माइनस 9 बचे 45। 5x है लिख दिए, इधर से 36x को इधर लाएंगे बाईं तरफ तो -36x हो गया, -45 लिखेंगे और इधर +20 है इधर ले जाएंगे -20 हो गया। 5x में -36x जब हल करेंगे तो यहाँ -31x बचेगा। अब यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो यहाँ दोनों के लिए एक ही माइनस लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 45 और 20 65 हो गया। यहाँ -31x बराबर -65 है तो माइनस माइनस हम कटा सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट हम 31x बराबर 65 लिखते हैं, इसीलिए x का मान निकालना, x रखें यहाँ और 65/31 लिख दिए, यही उत्तर है। यदि कटता है तो कटाएंगे, नहीं तो यही उत्तर होगा। अब 2 का 2 देखिए, प्रश्न 2 है, सरल कीजिए 7 गुने 2y माइनस 5 प्लस 2 गुने 5y प्लस 1 प्लस 9 गुने y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हल करना है तो ये जो है 7 ये दोनों में पहले गुना होगा, फिर इसी प्रकार 2 भी दोनों में गुना करेंगे और 9 भी इन दोनों में गुना करके 0 से तुलना करेंगे। 7 दूना 14y माइनस 7 बचे 35 जोड़ 2 बचे 10y प्लस 2 एकम 2 जोड़ 9 गुने y 9y हो गया, जोड़ 9 8 72 बराबर 0। 14y 10y 9y, ये देखना y वाला है, इसको पहले जोड़ दीजिए, 14 और 10 24, 24 और 9 33y, 33y लिख दिए। यहाँ -35 है प्लस 2 है प्लस 72 है तो जोड़ वाला पहले जोड़ लेते हैं, 72 और 2 74 और इसमें से आप 35 घटा दीजिए। आप एक साथ भी कर सकते हैं या तो स्टेप बढ़ा कर भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ का सब प्रोसेस हो गया, आप बराबर 0 लिख 33y। अब इसमें 74 माइनस 35 करेंगे, 14 में 5 घटेगा 9 बचेगा और यहाँ 6 बच गया, 6 में 3 घटेगा 3 बचेगा और ये बड़ा था इसलिए इसका प्लस लिख दिए बराबर 0। इसलिए 33y बराबर, इधर प्लस 39 है तो दूसरी ओर ले जाएंगे तो -39 हो जाएगा। अब यहाँ से y रखते हैं और बाकी 39/33 को भाग लगा देते हैं। अब कटा रहे हैं, 3 से कटाइए, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9, इसलिए y बराबर -13/11, ये y बराबर -13/11 उत्तर होगी। अब प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 है, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
5:6 होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिया है सोनू और मोनू की जो आयु है वर्तमान वो 4 और 5 के अनुपात में है। हम लोग पहले मानेंगे सोनू और मोनू की आयु क्रमशः 4x और 5x है। माना सोनू और मोनू की आयु क्रमशः 4x और 5x है। इसमें क्या है, सोनू की आयु 4x और मोनू की आयु 5x। क्रमशः मतलब है क्रम से, यानी सोनू की आयु होगी 4x और मोनू की आयु 5x। अब लिखते हैं प्रश्न से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो अभी जो आयु है 4x और 5x है, तो 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगा, सोनू की आयु हो जाएगा 4x + 5 और मोनू की आयु हो जाएगा 5x + 5। दोनों में 5 जोड़ दिए और ये जो अनुपात होगा 5:6 होगा। 5:6 का मतलब है 5/6, क्योंकि ये भिन्न में है, इसे भी भिन्न में लिख दिए। अब इसे हल करेंगे। 4x + 5 6 के साथ गुना करेंगे, तिर्यक गुणन, और 5x + 5 5 के साथ गुना करेंगे। गुना कर दिए, यहाँ इसको भी गुना कर रहे हैं, 5 × 5x + 5। अब इसे हल कर रहे हैं। 6 चौक 24x + 6 पचे 30, 5 पचे 25x + 5 पचे 25। ये चिन्ह जो दे रहे हैं इसे डायरेक्ट या अथवा कहते हैं। 24x + 30 है, इधर 25x + 25 है। 24x यहाँ से 25x बाईं ओर ले आते हैं तो -25x हो गया। अब यहाँ 25 लिख लेते हैं और जो +30 है दूसरी ओर ले गए तो -30 हो गया। 24x में 25x घटेगा तो -x बचेगा, और 25 - 30 में घटेगा तो -5 बचेगा। अब माइनस माइनस कटा दीजिए या तो फिर छोड़ दीजिए, तो x बराबर कितना हो गया, 5। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनू और मोनू की वर्तमान आयु जो है 4x और 5x है, इसलिए लिखते हैं सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की है 4x, 4 × x, x का मान कितना निकाले हैं 5, तो 4 × 5 = 20 वर्ष हो गया इसका। अब मोनू की वर्तमान आयु, मोनू की वर्तमान आयु है 5x, तो 5 × x का मान 5 लिख दीजिए, 5 × 5 = 25 हो गया। सोनू की वर्तमान आयु हुआ 20 वर्ष और मोनू की वर्तमान आयु हुआ 25 वर्ष। यही हम लोग का उत्तर है। अब प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 है, एक परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है। यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। वही परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है अंश बटे हर के रूप में होती है, या तो इसे आप कह सकते हैं x/y के रूप में होती है। तो यहाँ हमें पहले मानना है, क्योंकि परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, इसलिए अंश को पहले मानेंगे। माना परिमेय संख्या का अंश x, तो हर कितना हो जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या का हर बराबर अंश से 4 अधिक है। अंश x है, इससे 4 अधिक है, तो हर हो गया x + 4। अब लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न पढ़ेंगे आप। यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, x/x + 4। यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, तो इसमें 1 जोड़ दिए अंश में और हर में भी 1 जोड़ दिए, जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है।
1/2 प्राप्त हो गया। ये भिन्न के रूप में है दोनों। अब इसे तिर्यक गुणन करेंगे, निकल जाएगा x + 1 2 के साथ, और इधर है x + 4 + 1, 1 के साथ गुना होगा। x + 1 एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, 2 यहाँ दिखा दिए, और इधर है x + 4 और 1 5, 2x + 2 बराबर x + 5, 2x इधर आ गया, x माइनस हो गया, 5 इधर आ गया तो घट गया, x बराबर 5 में 2 घटा 3। इस प्रकार x का मान 3 निकला। और यहाँ सवाल में है वही परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें परिमेय संख्या निकालना है, और हम जान रहे हैं कि परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होता है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर अंश लिखेंगे पहले x, और हर है x + 4, x का मान 3 निकालना है अभी, और इधर से 3 + 4 हो जाएगा, 4 3 7, परिमेय संख्या हमारा 3/7 हुआ। ये उत्तर हुआ। अब प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 है, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह एक परिमेय संख्या है, हम जान रहे हैं परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। तो इस परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है, तो पहले हम लोग हर मानेंगे, इसके बाद अंश मानेंगे। माना परिमेय संख्या का हर बराबर x, माना परिमेय संख्या का हर x है। इसके बाद मानेंगे परिमेय संख्या का अंश बराबर उसके हर से 8 अधिक है, x + 8। अब प्रश्न से प्रश्न पढ़ते हैं। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए, अंश क्या है x + 8 और हर कितना है x। अंश में 17 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए 17, और हर में 1 घटा दिया जाए, 1 घटा दे रहे हैं, बराबर मिलेगा हमें 3/2 लिख दी। अब इसको तिर्यक गुणन करेंगे, पहले हल कर लेते हैं। x + 8 7 15 यानी 17 और 8 25 बटे x - 1 बराबर 3/2। अब तिर्यक गुणन कीजिए, 2x + 25 दूना 50 बराबर 3x - 3, 2x इधर से 3x ले आए तो -3x हो गया, बराबर -3 - 50, -x हुआ यहाँ, और इधर -53 हो गया, माइनस माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 53। इसलिए परिमेय संख्या बराबर अंश बटे हर, अंश कितना था, अंश था x + 8 और हर कितना है x है, लिख दिए। अब x का मान 53 लिखेंगे, जोड़ 8 बटे x 53, 8 3 11 के हाथ में गया ना, 53 8 61, 61 बटे 53, परिमेय संख्या हुआ 61 बटे 53। ये हम लोग का उत्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।